जय श्री माता जी। सहयोग ध्यान के आज के सत्र में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है, यत्र नार्या पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री पूजनीय है वहां देवता निवास करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी ने कहा था, हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री पूजनीय होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे पता है कैसे लिखते हैं? भारत में हम कहते हैं राधा कृष्ण सीता राम। इतना महत्वपूर्ण दर्जा महिलाओं को दिया जाता है और घर में स्त्री तो एक गृह लक्ष्मी का स्वरूप है। तो ऐसे सभी महिलाओं को, गृह लक्ष्मियों को, माताओं को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सहयोग में अधिक मात्रा में महिलाओं की संख्या है, क्योंकि अगर एक महिला घर में सहयोग करने लगती है तो पूरे घर में शांति का वास होता है, पूरे घर में आध्यात्मिक वातावरण होता है और पूरा घर ही मंदिर हो जाता है। तो आइए आज के इस सत्र में सबसे पहले शुरुआत करते हैं सामूहिक ध्यान से। जो मैं आपको समझाऊंगी उसे आप कृपया नम्रता से करें, उसके और प्रश्न न करें, क्योंकि लाभ आपका है, हित आपका है। लेफ्ट हैंड पूरी समय मेरे और रखें और राइट हैंड अब आपका हृदय पे रखें और उसके बाद जैसा मैंने दिखाया उन चक्रों पे मैं जब कहूँगी तब रखना। उस वक्त आप ध्यान करिए कि मैं किस तरह से कह रही हूँ, उसी तरह से आप अपना हाथ राइट हैंड ऊपर नीचे करें। सबसे पहले मैं कोई दोषी नहीं हूँ, मुझ में कोई दोष नहीं। मेरे लेक्चर से भी आपको कोई ऐसा लगा हो तो सब भूल जाइए। मुझ में कोई दोष है ऐसा नहीं मानना है, उल्टे हमें आत्म साक्षात्कार होगा ही इस विश्वास से बैठे। दूसरी बात है कि आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें सिर्फ दीप जलाना है, इसलिए अपने प्रति कोई भी न्यूनत्व की भावना रखनी नहीं। कोई भी अपने अंदर कमी है ऐसा नहीं समझना चाहिए। सारी कमियां कुंडलिनी पूरी कर देती है और आपके अंदर वो दीप जला देती है। इस पूर्ण विश्वास के साथ अपने अंदर विश्वास रखते हुए आप अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर। अब आप एक प्रश्न मुझसे पूछें कि जो बड़ा बुनियादी सवाल है, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? हृदय पे से उठा करके अपने पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट साइड में। इस प्रश्न के साथ ही दूसरा प्रश्न भी सिलसिले से आ जाता है, क्योंकि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। इसलिए आप मुझसे सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार प्रश्न करें। अब अपना राइट हैंड पेट के लेफ्ट हैंड साइड में जोर से दबाकर रखें। निचली हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में जोर से दबाकर रखें। ये शुद्ध विद्या का स्थान है। ये शुद्ध विद्या परमात्मा के कार्य की विद्या है। उनकी कार्य प्रणाली, उनके कायदे कानून, उसकी सब विद्या यहीं से कार्यान्वित होती है। इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे यह शुद्ध विद्या दीजिए, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। जब तक आप खुद नहीं कहिएगा मैं आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इस जगह 6 पंखुड़ियाँ
इस चक्र में है, इसलिए 6 मर्तबा आप कहिए कि श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। हमारी कुंडलिनी मध्य मार्ग से आसानी से ऊपर चढ़ सके, इसलिए चाहिए कि हम इन चक्रों पर विचार करें, जिससे ये चक्र ढीले होकर खुल जाएं और उसके अंदर से कुंडलिनी आसानी से ऊपर चढ़ सके। अब यही अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड पर रखें। इस जगह कुंडलिनी को ऊपर आसानी से चढ़ने के लिए कृपया आप कहिए कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। कृपया दोनों पैर जमीन पे रखें। कृपया दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें, एक के ऊपर एक न चढ़ाएं। 10 बार कहिए। अभी आपकी जो भी बीमारियां और आफतें हैं इस तरह से निकल जाएंगी, नहीं तो उसके बाद माँ मैं आपसे कब मिलने आऊँ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ मुझे ये बीमारी है, मुझे ये तकलीफ़ है, ये सब बात बेकार है। इस वक्त आप पार हो जाएंगे, क्योंकि सामूहिक चेतना में ही आत्मा का वास है। और इस वक्त जब सामूहिक ध्यान हो रहा है, इसी वक्त शक्ति बहुत ज़ोर से बहती है और आपकी सब परेशानियाँ इसी से दूर हो जाएंगी। अब राइट हैंड हृदय पे रखें, हृदय की ओर ध्यान दें, हृदयाकडे लक्ष दें। इथे आत्म्याचा वास है, इसलिए यहाँ पर हाथ रख के आप कृपया पूर्ण विश्वास के साथ कहें कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। पूर्ण विश्वास अपने ऊपर रख के कहें। इस विश्वास से ही ये कार्य होने वाला है, क्योंकि यही परम सत्य है कि आप आत्मा हैं और बाकी जो आपकी धारणा है कि आप ये हैं और वो हैं, ये आपकी गलतफहमी है। आप सिर्फ आत्मा हैं और आप कुछ नहीं। अज्ञान की वजह से आप सोचते हैं कि आप कोई और चीज़ है, लेकिन जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आप जानेंगे कि आप सिर्फ आत्मा हैं। अब ये अपना राइट हैंड उठा करके और कंधा और गर्दन के बीच जो कोण है उसमें ज़ोर से दबाकर पीछे की ओर रखें, सामने से। गर्दन थोड़ी ऊंची कर लें या अपने राइट की ओर देखें। इस जगह श्री कृष्ण का स्थान है और ये संसार उनके लिए एक लीलामय है। जब आप आत्मा हैं तो आपके अंदर कोई दोष भी नहीं हो सकता, इसलिए आपको 16 मर्तबा कहना होगा कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ। 16 टाइम्स। परमात्मा दया और प्रेम के सागर हैं, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर हैं। ऐसी कोई आप गलती नहीं कर सकते जिससे वो क्षमा नहीं करे। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। परमेश्वर के साम्राज्य में जा रहे हैं, अपने को दोषी दोषी कहने से आप कैसे परमात्मा के साम्राज्य में जाइएगा। अब ये हाथ उठाकर अपने कपाल पर आड़ा रखें। इस जगह जोर से दबाएं, दोनों तरफ से। इस जगह आपको कहना चाहिए श्री माता जी मैं सबको क्षमा करता हूँ। यहाँ हाथ रख करके कृपया कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी। हम किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो दूसरों के हाथ में हम पड़ जाते हैं। इसलिए पूर्ण हृदय से कहें कि श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। किसी का नाम याद करने की जरूरत नहीं इस वक्त। और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ लें। जो का सर के पीछे के हिस्से में ये हाथ से पकड़ के गर्दन पीछे की ओर डाल दें। इस जगह परमात्मा को ये कहना है कि परमेश्वर मुझसे अगर कोई गलती हो तो मुझे तुम क्षमा कर देना। ये अपने समाधान के लिए आप कह रहे हैं, अपने पर दोष लगाने के लिए नहीं। अब आप अपना हाथ पूरी तरह से तान करके अपना तलवा अपने तालू पर जमा लें। उसको 7 मर्तबा धीरे धीरे घुमाएं।
कृपया आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप आत्मा साक्षात्कार दीजिए। मेरी ओर देखिए, निर्विचार। देखिए कोई विचार आ रहा है? जय श्री माता जी। श्री माता जी को आज के ध्यान सत्र के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। श्री माता जी ने पूरे विश्व में सहयोग के कार्यक्रम लेते हुए लगभग 3000 से भी अधिक ऐसी घटनाएं हैं, सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंसेस है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, पूजाएं है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है कि जिसमें अपने प्रवचन दे के रखे। और ये सारे प्रवचन amruta.org नामक वेबसाइट पर एकत्रित उपलब्ध है और सहयोग के ज्ञान का यह सबसे बड़ा अनमोल भांडार है, श्री माता जी की अमृतवाणी। आज का जो विषय है लीवर डाइट। कल देखा था हमने लीवर की शुद्धि। लीवर डाइट यानी सिंपल सी चीज है। आजकल हम डाइट यानी यही समझते हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाने से ये होता है और ये न खाने से क्या होता है। डाइट इस शब्द से हो सकता है डर भी लगे, लेकिन लीवर डाइट ये ऐसी चीज है कि जिससे हमारी पूर्ण चित्त शक्ति, हमारा मानसिक और आध्यात्मिक अंग जो है वो किस तरह से बदलता है, ये भी हमें समझता है। तो आइए डॉक्टर विश्वजीत जी से हम यहाँ पर निवेदन करते हैं कि कृपया लीवर डाइट के बारे में विस्तार से बताएं। डॉक्टर विश्वजीत। जय श्री माता जी। लीवर की गर्मी और लीवर में जो टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थ है, इनको कम करने के लिए और चित्त को संतुलन में लाने के लिए जो पदार्थ परम पूज्य श्री माता जी ने खास करके हमें खाने के लिए और कौन से पदार्थ ना खाने के लिए बताए हैं, वो अभी हम देखते हैं। प्रथम, कौन से पदार्थ ज्यादा मात्रा में खाने हैं। सर्वप्रथम चना, भुना हुआ चना। आपको पता है काफी देवी देवताओं के पूजा में प्रसाद के लिए चना ऑफर किया जाता था। चना ये प्रोटीन है जो लेफ्ट साइड के लिए काम करता है, साथ साथ वो पोरस होने के कारण एंटी एसिड का भी काम करता है और साथ साथ लीवर की हीट भी कम करता है। परम पूज्य श्री माता जी के अनुसार चना सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। गलत खाने पीने से जो शरीर में विषाक्त पदार्थ बनता है, उसका एंटीडोट चना है। काले अंगूर, केन शुगर यानी मिश्री, जैगरी यानी गुड़ जो सेंद्रिय हो, नेचुरल हो,
शुगर केन जूस, गन्ने का जूस, गुलकंद, गुलाब की पंखुड़ियों से बनाया जाता है। काला मनुका, ये सारे लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। परम पूज्य श्री माता जी ने छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक नेचुरल मीठा खाने के लिए बोला है। डायबिटीज वालों के लिए नहीं है। हमारे लीवर के अंदर की जो गर्मी है और नेचुरल मीठापन, ये दोनों का संयोग होके ऊर्जा तैयार होती है, और उसे मीठापन नहीं मिला तो सिर्फ गर्मी वैसे ही रहती है और वो गर्मी हमें परेशान करती है। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो भी निसर्ग में बनता है वो कभी भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद ही होता है। लेकिन फ्रूट्स में जो सिट्रस फूड्स है, जिन्हें ज़्यादा एसिडिटी है, लीवर की समस्या है, वो कृपा करके जो सिट्रस फूड है, संतरा, मौसम्बी, नींबू, पाइनएप्पल, इसे अवॉइड करें। लेकिन जिन्हें लीवर की समस्या नहीं है या कम है, वो इस माहौल में ज़रूर खाएं, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है, जिसके कारण हमारे अंदर की प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। सब्जा के बीज, ये खास तौर पे गर्मी के सीजन में शरबतों में डाल के पिया जाता है। ये बहुत ठंडा होता है, जो गर्मी होती है इसे शांत करती है। इसे कुछ देर भिगो के रखें, थोड़ी देर में उसका पानी और वो सब्जा सीड्स पीने होते हैं। कोकम यानी अमसूल, कोकम लीवर के अंदर की सारी गर्मी को नष्ट कर देता है। इसीलिए कोकम या कोकम से बना हुआ शरबत जरूर सेवन करें। खस का शरबत जो नेचुरल मिलता है, या खस से बना हुआ जो पानी है, खस की मूली पानी में डुबाने के बाद उसमें जो अर्क उतरता है, वो पानी सेवन करने से हमारे लीवर की उष्णता बहुत अच्छी तरह से कम होती है। साथ ही साथ धनिया का पानी भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो वाइब्रेटेड वाटर है, यानी परम पूज्य श्री माता जी के सामने रख के या फिर ध्यान होने के बाद अपने हाथों से जो परम चैतन्य युक्त जो पानी बनता है, वो पानी या खाना खाना जरूरी है। कौन से भी पदार्थ हम जब खाते हैं डायरेक्ट पेट में जाते हैं और तुरंत उसका असर लीवर पे आ जाता है, और लीवर में असंतुलन, साथ ही साथ चित्त में भी असंतुलन आ जाता है। मूली के पत्तों का सूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट परम पूज्य श्री माता जी ने बोला है, जो पीलिया में भी बहुत उपयुक्त है। तो आइए प्रथम इसका हम वीडियो देखते हैं, ये जूस कैसे बनाते हैं। जय श्री माता जी। अभी हम परम पूज्य श्री माता जी द्वारा बताया हुआ मूली के पत्तों का सूप बनाने वाले हैं, जो लीवर के लिए और जॉन्डिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए और काफ़ी लीवर की समस्याओं में फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपको मूली लेनी है और उसके पत्तों को अच्छी तरह से धो के और पत्तों को अलग करना है। ये अलग किए हुए पत्ते हैं और उसकी ये जो काड़ी है इसको निकाल दिया है। और 2 कप उबालते पानी में अभी हम इन पत्तों को उबालने के लिए डालेंगे। एक मूली को जितना पत्ता है उतना हमने 2 कप पानी में छोड़ दिया है, और धीरे धीरे चम्मच से उसको थोड़ा सा हिलाइए और धीमी आंच में उसे उबालने के लिए छोड़ दीजिए। लगभग 2 से 3 मिनट इसे उबालना जरूरी है।
धीमी आंच पर 2-3 मिनट उबालने के बाद गैस को बंद करें और फिर उसे छान लें। छानने के बाद उसका ऐसे कलर आता है, सारा अर्क उसका उस पानी में उतरता है मूली के पत्तों का। आप और खड़ी शक्कर यानी मिश्रिया श्री माता जी ने डालने के लिए कहा है। नमक वगैरह नहीं डालना है। इसे श्री माता जी ने सूप बोला है, लेकिन मीठा सूप है ये। अब खड़ी शक्कर की आप पाउडर करके भी डाल सकते ताकि वो जल्दी घुल जाए। 1 या 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं और धीरे धीरे उसको घोलिए। और फिर वापस श्री माता जी के सामने वाइब्रेट करके इसको खाली पेट ग्रहण करें। ऐसे श्री माता जी ने दिन में 2 या 3 बार ऐसे 2-3 दिन लेने के लिए कहा है। साथ साथ नॉर्मल आदमी भी अपना लीवर ठीक करने में या बच्चों का लीवर ठीक करने में भी हम इसका इस्तेमाल जरूर करें। थैंक यू श्री माता जी। जय श्री माता जी। आंवला और अमले से बना हुआ मुरब्बा ये लीवर हीट के लिए बहुत बढ़िया है, पित्त के लिए बढ़िया है। मूंग दाल सर्वश्रेष्ठ है, जिससे बनी हुई खिचड़ी आप खा सकते हैं। लीव 52 टैबलेट परम पूज्य श्री माता जी ने 2 सुबह और 2 शाम जरूर खाने के लिए बोला है, जिन्हें लीवर की काफी समस्या है। साथ ही साथ दही, लस्सी या छाछ जो ताज़ा है, ये भी लीवर के लिए बहुत ठंडा और गुणकारी बताया है। बंगाली मिठाई जो रसगुल्ला है, ये भी अच्छा है। साथ ही साथ जिंजर पाउडर, अदरक की पाउडर या सूंठ जिसे कहते हैं, और शक्कर मिला के भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये अदरक की पाउडर यानी सूंठ और शक्कर ये सिर्फ ठंडी के सीजन में लेने के लिए कहा है, गर्मी में बिल्कुल ना करें। कड़ूनिम्ब या करेला ये कड़वी चीज हम कभी खाते नहीं हैं, लेकिन ये कड़वी चीज अच्छी तरह से लीवर का हीट निकाल देती है और साथ ही साथ पित्त को शुद्ध भी करते हैं। सफेद चावल ये भी लीवर के लिए ठीक रहते हैं। हर्बल टी इनका सेवन बढ़ाए और साथ ही साथ जो कार्डिमम है, जो इलायची है, जो दाने होते हैं, उसका सेवन करना जरूरी है। छिलके को फेंक देना है। तो ये थे लीवर के लिए क्या क्या खाना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि लीवर के लिए घातक और लीवर हीट और टॉक्सिन्स बढ़ाने वाले कौन से पदार्थों को हमें त्यागना है या कम करना है। सर्वप्रथम ज़्यादा प्रमाण में चाय, कॉफ़ी और चॉकलेट ये सारे उत्तेजक पदार्थ होते हैं, जिसके कारण लीवर की गर्मी बढ़ जाती है, आदमी की राइट साइड बढ़ जाती है और वो ज़्यादा चंचल और चिड़चिड़ेपन उसमें आ जाता है। ज़्यादा प्रमाण में स्पाइसी फूड या फ्राइड सिंगदाना और ऐसे भी सिंगदाना, साबूदाना, बासी खाना, ज़्यादा प्रमाण में अचार और पापड़ का खाना, ये सारे लीवर को परेशान करते हैं। जो भी हम अन्न सेवन करते हैं उसका परिवर्तन करना होता है शरीर रूप में, और लेकिन इस पदार्थों के खाने के कारण उसका काम बढ़ जाता है और फिर उसका असर हमारे शरीर पे होना शुरू हो जाता है और बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती है। भारी मात्रा में केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, चीज़, पनीर, ज़्यादा प्रमाण में सॉस, बेकरी के पदार्थ, चाइनीज़ फूड में वो भी खास करके अजीनोमोटो जिसमें ज़्यादा है, ज़्यादा मात्रा में कोल्ड ड्रिंक्स, जिसके कारण बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती ज़्यादा होती है, ये सारे पदार्थ लीवर को हानिकारक होते हैं और डाइजेस्ट होने में भी हेवी होते हैं।
इसके कारण लीवर की सारी एनर्जी डाइजेशन में ही चली जाती है और फिर बाकी के कामों में उसका दुर्लक्ष्य हो जाता है और साथ साथ हमारा चित्त भी अस्थिर और चंचल होता है और क्रोध भी बढ़ जाता है। भारी मात्रा में मशरूम, क्रीम और सबसे इम्पोर्टेंट तूर दाल, इसे कम करें और खाना ही हो तो उसमें आप थोड़ा सा कोकम मिक्स करें, अमसूल उसमें डालिए, तो फिर उसका थोड़ा सा खाना ठीक रहता है, तो ही आप उसे सेवन कर सकते हैं। शराब, ज़्यादा प्रमाण में अंडा, ज़्यादा प्रमाण में अंडे, मछली, सूखी हुई मछली, ये भी लीवर की गर्मी बढ़ाती है। नॉनवेज में और ख़ास करके सी फूड में फास्फोरस का प्रमाण ज़्यादा होता है और फास्फोरस के कारण, गर्मी बढ़ने के कारण आदमी के रिएक्शंस बढ़ जाते हैं, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है। इसीलिए इन्हें लीवर की परेशानी हो तो अवॉइड करना ही अच्छा रहता है। तो ये सारे पदार्थ थे जो लीवर की गर्मी बढ़ाने वाले और जिसे हमें अवॉइड करना है। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। तो लीवर डाइट का यह प्लान आप जरूर फॉलो करें। आज के इस सत्र में हमने जितनी भी जानकारी ली है, ये वीडियो अगर आपको दोबारा देखना है तो आप हमारे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ वन इंडिया टीवी एपिसोड की सीरीज में देख सकते हैं। सहयोग ध्यान के अधिक जानकारी हेतु अपना नाम रजिस्टर करें हमारे फ्री मेडिटेशन हेल्पलाइन पर 1800-307-00-800 पर। साथ ही साथ रोज शाम को 5 बजे लर्निंग सहयोगा इस यूट्यूब चैनल पर और लर्निंग सहयोगा मेडिटेशन इस फेसबुक पेज पर हम लाइव ध्यान सिखाने का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सहयोग ध्यान, एक विषय पर सहयोग ज्ञान और आपके सवालों के जवाब, ध्यान की बात, इस तरह से कार्यक्रम होता है। 5 बजे के इस सत्र का आप हिस्सा बने और अधिक से अधिक सहयोग सीखकर अपने जीवन में बदलाव लाए। कल सुबह ठीक 7 बजे हम फिर से मिलेंगे न्यूज़ वन इंडिया टीवी चैनल के माध्यम से और कल का विषय है ईड़ा नाड़ी, यानी हमारी जो इच्छा शक्ति है, ईड़ा नाड़ी की समस्याएं और उसके उपचार। आज के इस सत्र में हम यहीं पर विराम लेते हैं। आप सबका आज का दिन शुभ जाए, यह हम मनोकामना व्यक्त करते हैं। श्री माता जी को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख, समाधान तथा शांति प्रस्थापित रहे और इस महामारी से आप सहयोग ध्यान के माध्यम से बचे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।